नमस्कार साथियों। कल हमने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा था कि टीईटी के लिए जो सभी प्राथमिक शिक्षक जो कि L1 L2 के शिक्षक हैं उनके लिए स्पेशल उसमें बात कही गई थी और उस आदेश को हमने कम्प्लीटली देखा है। अब काफ़ी सारे साथियों के जो कमेंट्स थे कि जो रीट जिन्होंने पास की है, जिन्होंने आरटेट पास किया है, उनके लिए क्या टीईटी वापस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा एक 168 नंबर का एक पॉइंट और रह गया था हमारा उसके अंदर, ठीक है, उसको भी हम इस वीडियो में देखें। और आज के जो न्यूज़पेपर की भी खबर है उसको भी आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इससे भी आपका काफ़ी क्लियर होगा। और फिर मैं जो भी है रीट के बारे में वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है, ठीक है। और प्रदेश में हजारों, ये जयपुर की खबर है, प्रदेश में हजारों शिक्षक होंगे प्रभावित, ठीक है। अब यहाँ से आप हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखते चलें क्या लिखा है, ठीक है। देखें यहाँ पर ब्यूरो नवज्योति जयपुर की खबर है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने साफ कर दिया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट न केवल नई नियुक्ति बल्कि पदोन्नति मैंने कल भी आपको बताया था 29 जुलाई 2011, ठीक है। उसके बाद और पहले की जो बात थी वो हमने उस वीडियो में बताई थी, वही बात यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है, के लिए अनिवार्य होगा। इस आदेश का सीधा असर राजस्थान के हजारों शिक्षकों पर पड़ने जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने भी प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं से आग्रह किया है कि शिक्षकों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाए, ठीक है। ये मांग की है, वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो निश्चित रूप से ये लगेगा 100% होगा, ठीक है। आगे भी बात जो कही है वो आप देखते चलें। यहाँ पर राजस्थान में टेट की शुरुआत वर्ष 2011 में राजस्थान में टेट की बात कर रहा है ये, ठीक है। पहले टेट हुआ करता था जिसे हम आरटेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रीट हुई, तो उसी के बारे में यहाँ पर है। राजस्थान में टेट की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। उससे पहले हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े शिक्षकों को अब उससे पहले मतलब 2011 से पहले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, से पहले हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े शिक्षकों को अब पदोन्नति के लिए यह परीक्षा देनी होगी। आंकड़ों के मुताबिक 1998 तक नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख है, ठीक है। मतलब पहले जिनकी भी हुई ना उनको भी ये परीक्षा देनी है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर कह दी ना, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब कि आरटेट वालों को रीट वालों को देना होगा या नहीं देना होगा, वो बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। उससे पहले 2011 से पहले हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े शिक्षकों को अब पदोन्नति के लिए परीक्षा देनी होगी, ठीक है। और जिन्होंने आरटेट कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने आरटेट कर रखा है, जिन्होंने रीट की हुई है, ठीक है, उनको ये परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है, नहीं देनी होगी उनको। जिन्होंने भी रीट किया हुआ है, जिन्होंने भी आरटेट कर रखा है 2011 वाला, उन सभी को ये नहीं देनी है। अब इसमें रीट वाले में एक कारण और है जो भी आपको पता होगा कि रीट की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष की भी थी, किसी की 7 वर्ष की भी है और किसी की लाइफ टाइम भी है, ठीक है। तो इनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट यही करेगी, जिनकी लाइफ टाइम की जिनकी वैलिडिटी है उनको ये परीक्षा नहीं देनी है। बाकी जिनको 3 वर्ष और 7 वर्ष की है जिनकी वैलिडिटी, उनको ये परीक्षा देनी हो सकती है। अभी राजस्थान में सरकार की गाइडलाइन आएगी, उसमें ये बात और क्लियर होगी। लेकिन हम ये इस चीज़ से यह है कि जिनकी वैलिडिटी 3 साल और 7 साल ही है तो उनको तो वापस देना ही होगा, ठीक है। बाकी गाइडलाइन का आप वेट करें, निश्चित रूप से जब भी आएगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की करीब 1 लाख है यहाँ पर 1998 तक। यही वर्ग अब आदेश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल होगा। ये ज्ञातव्य है कि 1999 से 2004 के बीच कोई भर्ती नहीं हुई थी, जबकि 2005 में और 2008 में और 2010 में बड़ी भर्ती हुई थी, ठीक है।
भर्तियों में शिक्षक भी टेट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। यहाँ तक की भर्ती 2005 की, 2008 की, 2010 की और 1999 में से 2004 के बीच तो कोई भर्ती नहीं है, और 1998 की एक भर्ती, 2, 3 और 4 भर्ती की बात कर रहा है यहाँ पर। फैसले के अनुसार यदि कोई शिक्षक 55 वर्ष से अधिक आयु का है तो पदोन्नति नहीं चाहता है तो उसे टेट देना अनिवार्य नहीं होगा। और वही कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाने वाले, अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ अध्यापकों की और लेक्चरारों की, तो ये बात भी यहाँ से क्लियर होगी कि यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, चाहे वो 6 से 10 पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन पर वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये बात भी इसने क्लियर कह दी है कि जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, लेक्चरार हैं, उन सभी पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी टेट की बाध्यता केवल कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होगी, अर्थात लेवल 1 के शिक्षक और लेवल 2 के शिक्षक। ठीक है, प्रबोधक की यहाँ पर बात नहीं कही गई है, प्रबोधक की यहाँ पर बात नहीं कही गई है, तो उनके लिए ये नियम नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के लिए अभी इस पर विचार कर रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और ये आज की जो न्यूज़पेपर की थी वो मैंने आपको बताई, इससे भी हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं कि इससे मुख्य रूप से तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो जिन्होंने रीड कर रखी है, उनको ये नहीं देना है, ठीक है, और जिन्होंने टेट कर रखा है उनको ये नहीं देनी है। लेकिन इनकी वैलिडिटी आप देख लेना कि लाइफ टाइम होना तो ही ठीक है, अन्यथा देखो गवर्नमेंट है, निश्चित रूप से आपको पता है जब आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है तो उसके लिए टीईटी लागू कर सकती है। ठीक है, वैसे ये सभी पात्रता एग्ज़ाम होती हैं और ये भी क्या है, एक पात्रता एग्ज़ाम ही है, इसलिए जिन्होंने पहले पात्रता एग्ज़ाम पास कर रखी है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बाकी आदेश में और आ जाएगा आपको राजस्थान जो गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ में इसका क्या सिलेबस रहेगा टेट का, ठीक है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है, और साथ में इसकी कब एग्ज़ाम होगी, इन सब की जानकारी जैसे ही आएगी उसको यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा 168 वाला जो निर्देश था उसको भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या था। ठीक है, काफ़ी सारे साथी इसको भी पूछ रहे थे। 168 नंबर पर उसी आदेश में हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट वाले में कि एनसीईटी की अधिसूचना में इस आवश्यकता को और पुष्ट करते हुए कहा गया कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कार्य शिक्षकों या 31 जुलाई 2015 तक कार्य शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, कि जो यहाँ पर है गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कार्य शिक्षक हैं कोई, ठीक है, ये कब की बात कर रहा है, ये 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। आरटीआई नियम, अधिनियम और अधिसूचना दोनों की भाषा में कोई अस्पष्ट की गुंजाइश नहीं है, मतलब ये आपको करना ही होगा। आरटीआई अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी यदि वे योग्य नहीं है तो दी गई छूट अवधि के भीतर टीईटी की आवश्यकता पूरी करनी होगी। मतलब आरटीआई नियम 2009, ठीक है, एक्ट तो 2009 का, ये से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी यदि वे योग्य नहीं है तो भी छूट की अवधि के भीतर ही, छूट की अवधि का मतलब है 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही उनको भी टेट पास करनी होगी। अब छूट किसको दी गई है इस आदेश में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। केवल वे शिक्षक जो 3 सितंबर 2001 से पहले लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त हुए थे या जो विशिष्ट अपवाद जैसे विशेष बीएसटीसी और डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे, उन्हें ही ये बात की छूट दी गई है कि उनके लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, पहले लागू नियमों भर्ती के अनुसार नियुक्ति हो, कब की बात कर रहे हैं, 3 सितंबर 2001 से पहले। लेकिन इसमें भी साथ साथ में यहाँ पर विशिष्ट अपवाद ये है कि इनमें क्या होना चाहिए, जैसे वो स्पेशल बीएड बीएसटीसी किए हुए हो और डीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हों। जिन्होंने सामान्य बीएड की है, सामान्य बीएसटीसी की है, वो इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तो ये बातें थी। और इसके साथ साथ में एक ये बात जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि नए शिक्षक 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त है, उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, नियुक्ति के लिए भी जरूरी है और प्रमोशन के लिए भी जरूरी है, पुराने शिक्षकों के लिए भी है ये। ठीक है, तो यही नियम लागू होगा राजस्थान में। और अगेन यहाँ पर 2nd ग्रेड के जो भी शिक्षक है उनको यहाँ पर ये पास नहीं करना टेट, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है बिल्कुल भी।
और बाकी गाइडलाइन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आना बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट के सभी के आने बाकी है। इसके अलावा जिन्होंने रीट पास कर रखी है उनको ये देना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी पात्रता एग्जाम है और ये भी पात्रता एग्जाम है। ठीक है, और जिन्होंने आरटेट कर रखा है उनके लिए भी है। ठीक है, उनको भी, लेकिन इनमें यह ध्यान रखना है यहाँ पर जिसके लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम का यहाँ पर इशू रहेगा, क्योंकि इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करेगी, उसमें अंदर इस बात को लिखेगी। ठीक है, तो ये थी, और बाकी जैसे भी अपडेट आएगी, क्या सिलेबस की कब एग्जाम होगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।